हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ईश्वर करे आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और फ्रेंड्स, दोपहर के 2 बज रहे हैं। परी को लेके स्कूल से रिटर्न आई हूँ। और फ्रेंड्स, बंधे पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब 100 मीटर तक दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके आगे भी होगा। इस वजह से फ्रेंड्स मैंने स्कूटी टर्न कर ली और मैंने सोचा दूसरे रास्ते से चलते हैं, शक्ति नगर ढाल से अंदर अंदर। और बस रास्ते में ये फ्रूट वाले भैया जी दिख गए मेन रोड पे। तो मैंने सोचा इनसे फ्रूट्स ले लेते हैं। और ये कीनू है फ्रेंड्स, कीनू मीठे होते हैं, ऑरेंज थोड़े खट्टे होते हैं। और ले तो लिया, घर ले आई। और मतलब 1 किलो में सिर्फ 4 चढ़े। और मैंने सोचा ज्यादा करेंगे क्या, क्योंकि जब इवनिंग में अगर आजकल फ्रूट खा लीजिए तो सर्दी जुकाम हो ही रहा है। और अभी बचे हुए हैं बच्चे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी फिलहाल इन लोगों को कुछ ना हो, क्योंकि एग्जाम भी सर पे हैं। और बस फ्रेंड्स, बच्चों में थोड़ी सी फाइट हो गई। लव ने एक कीनू पे देखा बेस्ट क्वालिटी के 2 स्टिकर लगे हैं, और परी उसको लेना चाह रही थी। फिर मैंने परी को समझाया कि परी रहने दो। परी को जो मैंने छिलके दिया है ना फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा है, जूसी है, मीठा है। और जो लव ने बेस्ट क्वालिटी वाला खोला ना, तो वो जैसे कागज की तरह, बिल्कुल उसके अंदर रस ही नहीं था। तो मैंने कहा परी को, तुमने अपना चैप्टर पढ़ा है हिंदी में, सब्र का फल मीठा होता है, तो वही है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी सब्र भी कर लेना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा सा बहुत अच्छा सा देख के सोचा कि ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं होता है। और लब बाद में कहे थे मेरा तो खराब निकल गया। उन्होंने फिर दूसरा खाया, एक और था। और फ्रेंड्स, खाना पीना भी हो गया, रोटी वोटी बना ली थी मैंने। और रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और बस फ्रेंड्स, गैस साफ कर रही हूँ। नीचे दूध जम गया है गिर के, उसको मैं अगले दिन स्क्रबर से साफ करूंगी। क्योंकि इस समय फ्रेंड्स फिर पार्लर भी रिटर्न जाना है, कपड़े वगैरह पे थोड़ा मतलब गीला हो जाता है या छींटे आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और बस फ्रेंड्स, इसको क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि चींटियां पता नहीं, अभी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन किचन में कुछ भी रह जा रहा है, इवन छोटा सा आटा का कण वगैरह कहीं भी, तो चींटियां आ जा रही हैं। तो फिर वो क्लीन करना बड़ा हेडेक हो जाता है, हाथ पे काट वाट लेती हैं। तो बस फ्रेंड्स, ये सब साफ हो गया और बर्तन वगैरह लगा दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज कुछ भी शूट नहीं किया। इवनिंग में मैं अपनी फ्रेंड के घर पे ही काफी देर तक रुकी रह गई। और फिर गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और परी को स्कूल छोड़ के जस्ट अभी आ गई हूँ। और परी बहुत खुश थी कि 20 मिनट पहले जा रही है और आगे की सीट मिलेगी। और मैं खड़ी थी स्कूल के गेट के बाहर कि परी अंदर चली जाए, तब मैं गाड़ी टर्न करूं, अपनी स्कूटी मतलब टर्न करूं और घर आऊं। पीछे से मैम सोनिया मैम भी आके बाय बाय कर रही है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है। मैम सोनिया मैम को स्पेशली देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और मतलब सभी मैम को देख के खुशी होती है, सब बहुत अच्छी हैं। लेकिन सोनिया मैम से पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है मुझे उनको देख के। और कल शाम को फ्रेंड, जब मैं स्कूल से आ रही स्कूल से कह रही हूँ, अपनी पार्लर से वापस आ रही थी, तो मेरे मन में चल रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड गुड़िया द्विवेदी है यहीं बगल में, उनसे मिल लूं। 5-6 दिन से हो रहा था मेरे मन में। और फोन भी इधर हम लोग आपस में नहीं कर रहे थे। मतलब होता है ना, कभी कभी 3-4 दिन हो जाता कॉल नहीं करते हैं, या हफ्ते भर हो जाता है, रहते पड़ोस में ही है। तो मेरा मन था कि मैं मिलूं भाभी से जाके। और जैसे ही मैं उनके गेट के सामने से आई, पांडे जी की दुकान से सामान लेके रिटर्न में, वैसे ही उन्होंने गेट खोला। और गेट खोला तो फिर मैंने देखा कि भैया ये कुछ परेशान, मतलब उनका बीपी एकदम से, एक दिन पहले एडमिट भी थी, फिर कल सारा हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लेके आई थी। और बीपी 180, 163। मतलब देख के मेरे ही हाथ पांव फूल गए। मैं भाभी से कही थी चलो डॉक्टर के पास ले चलें, तो कहने लगी नहीं भैया गए हैं, दवाई लेने गए हैं, अभी आ रहे हैं। और मशीन उनके पास थी घर पे, तो नापा वापा गया। थोड़ी देर बाद जाके थोड़ा रिलैक्स हुई। मतलब इतनी अचानक से तबीयत गड़बड़ हो जाती है ना कभी। मतलब हम लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। और टहलना टूलना भी जरूरी है। अब लग रहा है बीपी सीपी की गोली भी खानी जरूरी हो गई है इस एज में हम लोगों को। और बस फ्रेंड, चलते हैं आगे की आगे की दवाइयां आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अपनी फ्रेंड के लिए। मतलब हे भगवान, उनको बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर दीजिए। और चलते हैं और अपना आगे का काम बढ़ाते हैं आगे। और फ्रेंड्स, 9:15 हो गए हैं मॉर्निंग के। और सब्जी बन गई है, सेवैयां बन गई है फ्रेंड्स, बस आटा गूंथना बाकी है। और अभी संजू काम कर रही है, तो मैंने कहा कि तब तक थोड़ा फेस पैक लगा लेती हूँ और आटा वाटा गूंथूंगी, तब तक फेस पैक सूख जाएगा। और ये फेस पैक फ्रेंड्स बिल्कुल नेचुरल है। आटे का चोकर जो होता है वो है, और मुल्तानी मिट्टी, शहद,
गुलाब जल, बस यही डाला है मैंने, क्योंकि ऑयली स्किन है तो मतलब विंटर है तो बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, इसलिए शहद यूज़ कर लिया है। और बस फ्रेंड्स, मैं अपने जितने भी कस्टमर हैं सबको यही कहती हूँ कि नेचुरल लगाइए फेस पे। और फेस पे अगर डेली कुछ लगाइए तो बहुत अच्छा ग्लो करता है, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब एक तो टाइम की शॉर्टेज होती है, विंटर है, ये सारे रीज़न हो जाते हैं। गर्मियों में तो एनी टाइम इवनिंग में भी लगा लो, लेकिन विंटर में तो हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि भैया अभी लगा लिया, फिर वॉश किया, फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं कभी कभी, मतलब वॉश ये सब अच्छे से छूटता नहीं है ना जब तक अच्छे से वॉश ना करिए। तो बस फ्रेंड्स, इसको अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपनी शक्ल पे भी ध्यान देना जरूरी है। और आज फ्रेंड्स लव का भी प्रैक्टिकल है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम नहा लो बेटा, अभी नहा के निकल जाओ वॉशरूम। एक्चुअली पीछे वाले में कोई नहाना नहीं चाहता, पीछे वाले में पानी स्लो आता है थोड़ा सा, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसको दिखवाना पड़ेगा उस वॉशरूम का नल वगैरह, लेकिन इसी वजह से कोई जाता नहीं है उसमें। और इसको मैं कह रही हूँ बेटा नहा के निकल जाओ, और फिर मुझे भी नहाना है, लेकिन भाई साहब क्यों सुनने जाएं, वो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, इनका भी 11 बजे से इनको जाना है। मैंने कहा टाइम तो है, लेकिन टाइम जाते पता भी नहीं चलता ना। तो बस, और इसको लगाया वगाया फ्रेंड्स मैंने, और जब मैं जा रही थी तब मैं कह रहा 1 मिनट मम्मा 1 मिनट। बहुत तेज गुस्सा लगती है कभी कभी बच्चों पे, सुनते नहीं है टाइमली, और इस समय बर्बाद होता है फिर। और फ्रेंड्स बस ये सब लगा ले रही हूँ फेस पे, और फिर चलती हूँ आटा गूंथती हूँ। और फ्रेंड्स आटा वाटा भी गूंथ किया, और संजू का भी पूरा काम हो गया है। और आज 1 तारीख है, तो मैंने कहा संजू को हिसाब दे देते हैं पहले, क्योंकि किसी और का हिसाब में लेट भले हो जाए, लेकिन संजू के हिसाब में मैं बिल्कुल डिले नहीं करती हूँ। और बस पैसे मैंने निकाल लिए हैं, किचन में मैंने पहले ही रख दिए थे, मैंने इनको पहले ही कहते हैं रख लो। तो ये कोई पर्स वगैरह ऐसा तो लेके नहीं आती, तो इन्होंने कहा भाभी जब जाने लगे तब दीजिएगा। तो बस ये पोछा रखने गई थी ऊपर, आ गई हैं, तो बस मैं इनको दे देती हूँ। और मतलब ना तो डिले करना चाहिए ना कट करना चाहिए, मतलब भले ही छुट्टियां ये लोग कर लें, 5-6 दिन कर लें, या कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब उतने से पैसे काट के करना क्या है। मतलब समझा देना चाहिए कि देखो 4 दिन की छुट्टी तो होती है, उससे ऊपर मत करना, और कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स पूजा वूजा मैंने कर ली है नहा के, और उसके बाद फ्रेंड्स बस भगवान का भोग लगा दे रही हूँ। सेवई बनाई आज मैंने, मतलब सब्जी वगैरह जब बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ तब उसका भोग लगाती हूँ, अदरवाइज फिर ऐसी मीठी चीजें ही ठीक रहती है, खीर है, सेवई है, हलवा है, तो इसी का भोग सही रहता है। और जो भी चीज आप भगवान को अर्पित करके खाइए ना, एनीथिंग कुछ भी हो वो, तो इतना उसका स्वाद बढ़ जाता है, लगता है भाई यह बहुत बढ़िया बना है। और बिना चढ़ाए अगर खा लो तो वो चीज उतनी अच्छी नहीं बनती, ये ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं कोई चीज भगवान को चढ़ाती हूँ और उसके बाद उसको खाती हूँ, कोई भी मीठा है या कुछ भी, तो उसका स्वाद लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो वो नॉर्मल सा ही लगता है। तो बस मैं भी खा ले रही हूँ, और लब भी तैयार हो गया है। उसका आज प्रैक्टिकल है, फिजिकल एजुकेशन का लास्ट प्रैक्टिकल है, और उसके बाद तो एग्जाम ही स्टार्ट है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, भैया जुट के पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, नैया पार लग जाए, और ना भी लगे तो कोई बात नहीं, आगे फिर मतलब ऐसा तो है नहीं कि नैया पार लग गई तो सो गुड, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर लो, दोबारा नैया पार लग जाएगी। उसको सीरियसली नहीं लेना है कि कई बच्चे कुछ बहुत कुछ कर लेते हैं, वैसा ना करो भैया, जीवन बहुत लंबा है, एक बार में नहीं तो 2 बार में हो जाएगा। तो मैं तो यही समझाती हूँ अपने अपने बेटे को भी समझाती हूँ, बाकी बच्चों को भी यही मैसेज है, बेटा हुआ तो सो गुड, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, कौन सी आफत आ रही है। और बस फ्रेंड्स, किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।